हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीवा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। यह एग्ज़ाम 24/5/2022 को हुआ था और 4 पीएम से 5 पीएम के बीच हुआ था, यानी यह एग्ज़ाम जो हुआ था थर्ड शिफ्ट में हुआ था। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों, और कुछ मैथ्स का क्वेश्चन है। हम लोग जीएस सेक्शंस को कवर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह 2003 में हुआ था। जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? तो 22 मई को। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, यह जयप्रभा मेनन को मिला था। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम की अगर बात करें दोस्तों तो यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केरल राज्य का एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसको हम लोग कथकली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कथकली। याद रखिएगा दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से एक न एक क्वेश्चन रहता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन तीनों में शामिल नहीं है? तो 21 जनवरी को स्थापना किसका हुआ था दोस्तों? तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का। इसमें नागालैंड शामिल नहीं है। अब बात रही मेघालय का, तो मेघालय का निर्माण असम के अंतर्गत दोस्तों 2 अप्रैल 1970 को हुआ था और स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ था। मेघालय को दोस्तों हम लोग पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जानते हैं। और पूर्ण राज्य के रूप में मेघालय का अस्तित्व में कब आया दोस्तों? तो 21 जनवरी 1972 को। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो चेकमेट शब्द जो है दोस्तों वह शतरंज में यूज होता है। किसमें यूज होता है? शतरंज में। अब बात रही शतरंज में, तो शतरंज में 2 खिलाड़ी खेलते हैं दोस्तों। यह 7वीं शताब्दी के आसपास चतुरंग के नाम से भारत में क्या हुआ था? प्रचलित हुआ था। आधुनिक रूप से जो शतरंज है दोस्तों, शतरंज का जो आधुनिक रूप है वह यूरोप में 15वीं शताब्दी के अंतर्गत शुरू हुआ था। 15वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। शतरंज में दोस्तों 8 गुने 8 ग्रिड में 64 बराबर चौकोर होता है। क्वेश्चन पूछता है कि कितने चौकोर होते हैं? तो 64, यानी कि 8 गुने 8 ग्रिड का होता है, यानी 8 8 64 इसमें चौकोर होते हैं। अब बात रहा करेंट का क्वेश्चन दोस्तों कि जो हमारे बने हैं 85वें जो बने हैं ग्रैंड मास्टर, वह कौन बने हैं? तो हम लोग को 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल। कौन बने हैं दोस्तों? नाम याद रखिएगा, पी श्याम निखिल। यह हमारे 85वें ग्रैंड मास्टर है। जो कहाँ का है दोस्तों? तो यह तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। 84वें कौन से दोस्तों? तो आर वैशाली रमेश बाबू, जो आर प्रज्ञानंद की बहन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो यह थे कौन? रुक्मणी देवी अरुणडेल। यह कौन थे दोस्तों? रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल जो दोस्तों हैं, यह भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किससे है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो यह तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पराकाष्ठकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n बराबर c/v से दर्शाया जाता है, जहाँ c क्या है? तो c को हम लोग दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में लिखेंगे दोस्तों तो 3 गुने 10 के पावर 5 क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। अब बात रही निर्वात में, तो निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है दोस्तों? तो निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होता है। कितना होता है? 0। प्रकाश की चाल होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जबकि ध्वनि का चाल कितना होता है? 0। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? तो चूना पत्थर की गुफा दोस्तों बर्रा गुफा है। अब बात रहा बर्रा गुफा की, तो बर्रा गुफा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जिसको हम लोग बोर्रा
इसको बोर्रा गुहालू के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? बोर्रा गुहालू। यह पूर्वी तट पे है। कहाँ है दोस्तों? तो यह पूर्वी तट पे है। भारत के पूर्वी तट पे बोर्रा गुफा स्थित है, जो आंध्र प्रदेश। अगर किसी स्टेट का नाम पूछे तो कहाँ है दोस्तों? यह आंध्र प्रदेश में है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि शंभू महाराज जो भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो शंभू महाराज जो थे दोस्तों, वह कथक से संबंधित थे। किससे? कथक से। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो उत्तर भारत, विशेषकर कहाँ? उत्तर भारत। अगर किसी राज्य विशेष का नाम पूछे तो यूपी। अब दोस्तों बात रहे शास्त्रीय नृत्य की, तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितना है? 8। मणिपुरी कहाँ का है दोस्तों? तो मणिपुर का। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्रा का है। कहाँ है दोस्तों? आंध्र का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? तो 2021 में किसे मिला था दोस्तों? वो मिला था किसके लिए? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है पैरा शूटिंग के लिए। किसके लिए? पैरा शूटिंग के लिए थे। ओनी लेखरा को मिला था। किसको मिला था? ओनी लेखरा को। 2023 की बात करें तो 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला है दोस्तों, जो बैडमिंटन के खेल खेलते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ है दोस्तों। यह आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 15 में है। 14 में क्या है दोस्तों? तो 14 में हम लोगों को दिया गया है अवसर की समानता। 23 में क्या है? तो बलात्सर्म है। क्या है दोस्तों? बलात्सर्म। और 19 में क्या है? तो बोलने की स्वतंत्रता, जिसको हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया है? तो देव आनंद के द्वारा कौन लिखा गया है दोस्तों? तो रोमांसिंग विद लाइफ। क्या लिखा गया है? रोमांसिंग विद लाइफ। रोमांसिंग विद लाइफ के लेखक कौन है? तो देव आनंद। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? यानी संतूर से संबंधित दोस्तों तो यह है शिव कुमार शर्मा, जो अकेले ही संतूर को क्या किए थे? लोकप्रिय बनाए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र क्या है? नाइट्रोमेथेन का दोस्तों यह है CH3NO2। CH3NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोमेथेन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2011 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय। वर्तमान में भी यही मंत्रालय उनके पास है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के पास। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन कि किसी फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिकों में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है? तो किसने किया था जो दोस्तों? तो यह किया था जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा बताया गया था कि रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान जो होता है अनुपात हमेशा क्या होता है? समान होता है। यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या होता है दोस्तों? इक्वल होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत के निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह है हिंदुस्तान शास्त्रीय वादन। वह हिंदुस्तान शास्त्रीय वादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि NBFC MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर डैश होता है? तो अधिकतम अनुमेय का जो अंतर होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो यह 4% से अधिक नहीं हो सकता है। ये दोनों का ब्याज का जो दर होता है दोस्तों वो दोनों में 4% से अधिक नहीं हो सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है? रैकेट से कौन खेला जाता है दोस्तों? तो यह स्क्वैश खेला जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा
द रोड अहेड है। द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? तो यह बिल गेट्स का है। किसके है दोस्तों? बिल गेट्स का। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? किसमें नहीं किया जाता है दोस्तों? तो यह कठपुतली के खेल में नहीं किया जाता है। या शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, प्लास्टिक कला में किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तानसेन सम्मान 2020 किसने जीता? तानसेन जो सम्मान है दोस्तों वह 2020 में सतीश व्यास को मिला था। किसको मिला था दोस्तों? सतीश व्यास को तानसेन पुरस्कार। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नॉन फिक्शन प्राप्त किया था? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस इसके लिए किसको मिला था दोस्तों? तो यह शशि थरूर को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्रायोफाइट है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते, जड़ जैसे प्रकंद, राइजोइड और पेरिस्टोम होते हैं। तो ये किस में होता है दोस्तों? तो यह होता है प्यूरेनिया में। किस में होता है दोस्तों? प्यूरेनिया में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि E.M. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र डैश से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे और किससे जुड़े थे दोस्तों? तो वो घातम से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? घातम से। तो चलिए आज का सेट हमारा यही समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को जिस चीज़ का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए वह कमेंट में एक बार जरूर कीजिएगा, आपको वह क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।